हौसलों पर रख यकीन ना रहबर तलाश कर। हौसलों पर रख यकीन ना रहबर तलाश कर। हिम्मत साहस चैन सुकून और जुनूं तुझे भीतर मिलेंगे, ना इन्हें बाहर तलाश कर। स्वागत है सभी साथियों का ज्ञानार्थ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं इनके प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है फर्स्ट ग्रेड भूगोल व्याख्याता की तैयारी करने वाले उन सभी साथियों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है जो किसी कारण से कुछ अंकों से या अपनी तैयारी को इतना अच्छा नहीं कर पाए कि फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बना पाए। तो उन सभी जो हमारे साथी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। उसके अतिरिक्त उन सभी साथियों की जो तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, उनकी अभी अभी एमए हुई है, अभी अभी बीएड करके वो निकले हैं, एमए बीएड करके निकले हैं और फर्स्ट ग्रेड बनने का सपना रखते हैं अपने जहन में कि एक दिन हम भी इस महत्वपूर्ण पद को हासिल कर सकें, इस महत्वपूर्ण पद को हासिल कर सकें। ऐसा सपना रखने वाले उन सभी, पहली बार फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता देने वाले उन सभी जो अभ्यर्थी है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से इस वीडियो में मेरे जो पर्सनल अनुभव हैं, जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की, उनके बारे में चर्चा करेंगे और आज हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं आ रही है और उन समस्याओं के क्या समाधान हो सकते हैं। और पहली बार में ही आप अगर पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो, और अगर आपने तैयारी की है तो भी मैं आपको कह दूं कि पहली बार में ही आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा इस विषय में, इस वीडियो में होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हमारे मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि हम शुरुआत कहां से करें। सभी लोगों के जो तैयारी कर रहे हैं, किसी कारण से सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और वह सभी अभ्यर्थी जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, उन सबके सामने यही सवाल है कि कहां से शुरुआत करें जिससे हमें एक ही बार में जो है सफलता प्राप्त हो जाए। तो हम बात करें इस विषय पर, तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआत करते समय आपको सबसे पहला कार्य करना वो ये करना है कि अपनी कमियां पता करनी है। कमियां कमियां किस प्रकार की? आप में बहुत प्रकार की कमियां हो सकती है, सभी व्यक्तियों की कमियां होती है, बट अगर व्यक्ति को यह पता चल जाए कि उसमें कौन सी कमी है तो उस कमी को दूर करके कम समय में एक ही बार में सफलता पाई जा सकती है। तो कमियां किस प्रकार की हो सकती है, मैं अपना उदाहरण दे देता हूं। जब मैंने अपनी तैयारी प्रारंभ की थी तब मेरे साथ एक बड़ी समस्या थी कि मैं बहुत सामाजिक व्यक्ति था। सामाजिक व्यक्ति का अर्थ ये हो गया कि मैं अपने दोस्तों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने रिश्तेदारों को लेकर बड़ा पजेसिव था। किसी का फोन आ गया तुरंत मैं उससे मिलने चला गया, कोई दोस्त मिलने आ रहा है तो मैं उसका इंतजार करने लगता, या उस दोस्त से मिलने के लिए जो है मैं कई किलोमीटर की यात्रा जो है अपने महत्वपूर्ण समय को छोड़कर, अपनी पढ़ाई को छोड़कर करने चला जाता। तो ऐसी जो कमियां आप में है, कमियां कई प्रकार की हो सकती है। आपको घूमने की आदत हो सकती है, तो आप निश्चित रूप से बाहर जो ट्रैवलिंग है उससे बचें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समय जो है अपनी पढ़ाई को दे पाए। दूसरी कमी हो सकती है आप सामाजिक है, घर में, परिवार में कोई भी शादी होती है, कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम होता है, हम सबसे पहले एक दिन पहले पहुंच जाते हैं, और आपके लिए जरूरी नहीं है तो भी आप पहुंच जाते हैं। मान लीजिए किसी रिश्तेदार के, दूर के रिश्तेदार की शादी है, वहां आपके बिना जाए भी काम चल सकता है, फिर भी हम सबसे पहले वहां पहुंचते हैं। घर में हम सबको कहते हैं कि मैं जाऊंगा। तो ये इन चीजों से बचे क्योंकि आपका ये जो महत्वपूर्ण समय है इसको खराब करने का ये काम करती है। तो ऐसी जो कमियां हम में है, कोई भी प्रकार की कमी हो सकती है आप में। आपको खेलने की जो है आदत है, मान लीजिए आप घंटों खेलते हैं, 6-6, 7-7 घंटे खेलते हैं, तो उससे बचे। खेलना भी जरूरी है, बट ये जो महत्वपूर्ण 6-7 महीने आगे आने वाला है वैकेंसी का, वो महत्वपूर्ण है। उस समय को यूटिलाइज करना है, हमें उसको ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई की तरफ देना है ताकि आप एक ही समय में, एक ही बार में जो है अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। तो अब इसको तरीका क्या है कमी दूर करने का? सबसे पहले एक ब्लैंक पन्ना लीजिए, एक पेन लीजिए और बैठिए और मंथन कीजिए। एक पूरा दिन दीजिए अपनी कमियों के बारे में मंथन कीजिए, लिखिए उसके अंदर कि मुझ में ये कमी है। हम हो सकता है कि दूसरों को दिखाई नहीं दे, हम अपनी कमियां जरूर जानते हैं। तो मैंने जो कोटेशन कहा था कि हिम्मत साहस चैन सुकून जुनू सब कुछ आपके अंदर है, आपको कहीं बाहर से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में पर्याप्त है उस मोटिवेशन को काम में लेने के लिए। बट हमें क्या है, हमें डर लगता है उस मोटिवेशन से, तो हम क्या करते
करते हैं, हम दूसरों से लेने लगते हैं। निश्चित रूप से आपके अंदर है, आप उठाइए पेन पेपर, लिखिए, एक दिन पूरा दीजिए अपने आप को कि मैंने क्या कमी छोड़ी पिछले एग्जाम में मेरे 1 नंबर आधा नंबर कम रहा तो किस कारण से रहा। देखिए सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में केवल पॉइंटों का अंतर होता है। मान लीजिए मेरिट 300 गई है तो 299 वाला भी उतना ही योग्य था जितना 301 वाला है, बस उस 299 वाले ने कुछ कमी छोड़ दी, कुछ गलती कर दी। उस गलती को ढूंढना है, उसको दूर करना है, निश्चित ही आपको सफलता मिलने वाली है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि समस्याएं क्या क्या आ सकती है हमारे सामने, उसकी तरफ हम चलते हैं। तो समस्याओं के समाधान के बारे में चर्चा करें तो हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या आज के यूथ के सामने जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फर्स्ट ग्रेड वालों के साथ है, सभी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के साथ सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? नकारात्मकता। बिल्कुल नकारात्मकता बहुत बड़ी समस्या है। नकारात्मकता क्या, किस विषय में? हम ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं या ऐसे सामाजिक क्षेत्र में आ जाते हैं जहां पर नकारात्मकता बहुत उच्च स्तर की फैली हुई है। नकारात्मकता क्या है? देखिए आप लोग 4 दोस्त मिलकर बैठे, आपने कहा कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाला हूं, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि उसमें 3 ऐसे नहीं हो, फिर भी कोई ना कोई एक व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपको डिमोटिवेट करेगा। किस प्रकार से? वो कहेगा कि अभी तो वैकेंसी नहीं आई है, कहां तैयारी करेगा। दूसरा, अगर आप किसी भी कारण से असफल रहे तो आपको कोसेगा कि तूने पिछली बार भी आधे नंबर से रह गया, फिर इस बार तू 2 नंबर से रह गया, फिर उसके पिछली बार तू 6 नंबर से रहा था। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने नंबर से रहे, आपको फिर से जुटना है तो नकारात्मक लोगों से दूर रहना पड़ेगा। वो आपके दिमाग में नकारात्मकता डालते हैं, उससे दूर रहने का एक ही तरीका है कि उन लोगों से दूर रहें। ऐसे कोई भी व्यक्ति नकारात्मक बात कर रहा है उसको अपने मस्तिष्क तक नहीं पहुंचने दे। केवल उन व्यक्तियों के साथ रहना है जो हमेशा पॉजिटिव रहते हो, हमेशा सकारात्मक रहते हो, जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हो। हर बार हर समय आपको मोटिवेट करने वाले व्यक्ति के साथ ही रहना है। दूसरी जो समस्या है वो है हमारी आलस। देखिए अभी सभी के साथ ये समस्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन को जोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता। कंफर्ट जोन का अर्थ ये हो गया कि आपको, मान लीजिए किसी ने कहा है कि आपको इस स्थान पर जाके तैयारी करनी है, बाहर जाना चाहिए, आपको जयपुर जाना चाहिए, आपको ऑनलाइन तैयारी करनी चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए, तो हम क्या करते हैं? आलस कर लेते हैं। आलस किस प्रकार का कि क्या फर्क पड़ता है, टेस्ट सीरीज देने से होगा क्या? अरे कुछ भी नहीं होगा टेस्ट सीरीज देने से। आप जब टेस्ट सीरीज दोगे तब आपको पता चलेगा कि आपसे कितने लोग आगे बैठे हैं और आप कितने लोगों के आगे हो, कम से कम ये तो पता चलेगा। तो आपके लिए पॉजिटिव चीज ये है कि आपके पीछे इतने लोग हैं और आपके लिए जो मोटिवेशन वाली बात यह है कि मुझे इतने लोगों को पीछे और छोड़ना है। तो ये काम जो है आपको करना है, आलस को त्यागना है। जब भी आपको आलस आए तो ये सोचना है कि जब इतने लोगों की भीड़ में इतनी सी पोस्ट है तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। निश्चित रूप से आपका आलस जो है वो भाग जाएगा और आप जो है अपनी पढ़ाई में वापस से जुड़ जाएंगे। तीसरा जो कारण हमारे सामने जो आता है वो है आत्मविश्वास की कमी। हम हमेशा इस चीज से जूझते हैं कि हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं आ पा रहा है, आपको लगता ही नहीं है कि मैं कर पाऊंगा। ऐसा सोचना बंद करें, हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहें। भरे रहने का एक ही तरीका है, छोटे छोटे आपके टारगेट्स बनाइए, सिलेबस उठाइए, उसके पार्ट्स को डिवाइड कीजिए उसमें, और उन पार्ट्स को धीरे धीरे आप जो है पढ़ना और उसके नोट्स बनाना या उसको जो है एग्जाम की दृष्टि से जो है अध्ययन करना प्रारंभ करें। आप में जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता जाएगा। मुझे आज भी याद है जब हमने तैयारी स्टार्ट की तब हमारे साथी और हम लोग इस बात पर कभी चर्चा नहीं करते थे कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हम इस बात पर चर्चा करते थे कि कौन अंडर 10 आने वाला है, कौन अंडर 100 आने वाला है। तो ये अपने आप में बहुत अजीब सी चीज है कि हमें पता ही नहीं कि हमारा सिलेक्शन होने वाला है, फिर भी हम किस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि मैं अंडर 10 आऊंगा, मैं अंडर 100 आऊंगा। और ऐसा ही हुआ, हम सभी साथी जो थे बहुत अच्छी रैंक लेकर जो है नौकरी लगे। तो निश्चित आपको भी इसी बात पर चर्चा करनी है। आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा आपको कि साहब मैं जो है अंडर 10 में आने वाला हूं, अंडर 100 के अंदर आने वाला हूं, तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। इसके अतिरिक्त जो सामान्य समस्याएं आती है ऐसे फ्रेशर विद्यार्थियों के साथ कि किस प्रकार से कहां तैयारी करें। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि कहां तैयारी करें। तो आपको 2-3 चीजें आपके सामने आती है। क्या सर हमें घर पे रहकर तैयारी करनी चाहिए? क्या हमें किसी अन्य स्थान पर जैसे जयपुर, अजमेर या बड़ी सिटी में जाकर तैयारी करनी है? या हमें अपनी सिटी में कोई कमरा लेकर या कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करके तैयारी कर लेनी चाहिए? या
किसी मित्रों के ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए जो पहले से तैयारी कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इन चारों ही स्थानों में कोई फर्क नहीं है। आपको ही पढ़ना है, चाहे आप जयपुर रह के पढ़े, आपको ही पढ़ना है चाहे आप घर रह के पढ़े, आपको ही पढ़ना चाहे आप लाइब्रेरी रह के पढ़े, और आपको ही पढ़ना चाहे आप किसी ग्रुप में पढ़े। इन चारों ही स्थानों में कोई कमी नहीं है, चारों ही अपने आप में पर्याप्त है। ऐसा कहीं नहीं है कि जो जयपुर जाके तैयारी करेगा उसी का सिलेक्शन होने वाला है। अगर ऐसा होता तो राजस्थान के कोने कोने से सिलेक्शन नहीं मिलते लोगों को। तो ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा होता तो सारे के सारे जयपुर वाले सेलेक्ट हो जाते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो तैयारी जो है वो आपके बेस्ट सुटेबल स्थान पर। अब उसमें बहुत सारी चीजें, अगर आप वित्तीय रूप से किसी समस्या में नहीं है तो आप किसी बड़ी सिटी में जाकर तैयारी कर सकते हैं। अगर आप वित्तीय रूप से समस्या में हैं तो आप अपने घर के किसी कमरे में बैठकर टेबल कुर्सी लगाकर भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं जो अपने घर पर ही बैठकर, परिवार के बीच बैठकर पढ़े और अच्छी रैंक से आईएएस, आईपीएस और फर्स्ट ग्रेड जैसी जो है वैकेंसी को क्रैक किया उन्होंने। तो निश्चित ही लाइब्रेरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी है। आप आपके सिटी में आजकल हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे गांव जहां की जनसंख्या 500 भी नहीं है, वहां पर भी लाइब्रेरियां खुल गई है। तो ये क्या है, ये उस कंपटीशन को मोटिवेट करने वाली चीज है कि गांव कूचे के उन छोटे कस्बों के उन विद्यार्थियों भी अपनी पढ़ाई को लेकर इतने सीरियस हो चुके हैं कि गांव के अंदर भी लाइब्रेरियां खुल रही है और वहां बैठकर जो बच्चे हैं वो अध्ययन कर रहे हैं। और लाइब्रेरी जाने से आपको एक अच्छा माहौल मिलता है। वह पढ़ने वाला जो निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी पढ़ने आ रहा है वो आपके साथ एक कंपटीशन के रूप में पढ़ता है और आप उसको देखकर मोटिवेट होकर आप भी उससे अधिक अध्ययन कर सकते हैं। तो निश्चित ही कोई भी स्थान हो, बस ये है कि वहां नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। परिवार में अगर कोई समस्या है तो आप एक कमरा लेकर वहां पढ़ सकते हैं। आपकी वित्तीय समस्या नहीं है तो निश्चित रूप से आप बड़ी सिटी में जा सकते हैं। और आप वित्तीय रूप से इस तरह स्ट्रांग नहीं है कि बाहर भेजे आपको। विशेषकर महिलाओं को मैं कहना चाहूंगा, हमारी जो बहनें उनको कहना चाहूंगा कि उनके साथ समस्या ये होती है कि उनको कोई भी बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं होता। तो उनके लिए सबसे अच्छे स्थान क्या है, अपना घर है। घर पे स्पष्ट घर वालों को कीजिए कि इतने समय से लेकर इतने समय तक मैं कोई कार्य नहीं करूंगी केवल पढ़ाई के अलावा। और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं निश्चित रूप से कितना ही डिस्टरबेंस हो परिवार में, परिवार वाले उस अभ्यर्थी को कभी नहीं छेड़ते जो सीरियसली अपनी पढ़ाई कर रहा हो। हम कई बार कोसते हैं कि सर हमारे घर में तो ये समस्या है, इस वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आप अगर पढ़ रहे हो तो आपकी जो समस्या है वो भी धीरे धीरे दूर होती जाएगी, आपको कोई भी छेड़ने वाला नहीं मिलेगा। तो आप किसी भी स्थान पर पढ़े, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। बस अपने आप को इतना स्ट्रांग करें मानसिक रूप से कि कितनी ही बड़ी समस्या आ जाए, मैं अपनी ये जो अध्ययन है, ये जो पढ़ाई है, फर्स्ट ग्रेड बनने का जो सफर है उसको बीच में नहीं रोकूंगा। चलिए अगले विषय पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अगला विषय जो है वो ये है कि कहां से पढ़े। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कहां से पढ़े, हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? पहला ऑप्शन कि हम जो है खुद अध्ययन करें, कोई नोट्स या कोई किताबें जो अच्छी ऑथेंटिक किताबें वो हम लें और अध्ययन प्रारंभ कर दें। दूसरा, आपके आसपास कोई ऑफलाइन कोचिंग चल रही है फर्स्ट ग्रेड की, भूगोल के विषय की, अन्य विषय जिससे भी आप तैयारी करने वाले हैं, तो अगर आपके आसपास कोई ऑफलाइन कोचिंग चल रही है उसको ज्वाइन कर लें। या फिर जो सबसे अच्छा साधन है, निश्चित रूप से सभी के पास मोबाइल है, आप जिस साधन से मुझे देख पा रहे हैं वो आप सभी के पास है, और आप ऑनलाइन किसी भी ऐप को खरीद कर, अब मैं नहीं कहूंगा कि हमारा ऐप खरीदिए, किसी का भी ऐप खरीदिए, उस ऐप को खरीद कर अपना अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसमें जो बेस्ट सुटेबल तरीका है वो क्या है? देखिए ऐसे जितने भी अभ्यर्थी हैं जो पहली बार तैयारी करने वाले हैं उनको मैं ये कहूंगा कि आप अगर आपके नजदीकी क्षेत्र में कोई ऑफलाइन कोचिंग उपलब्ध है तो वहां से आप कर सकते हैं, वरना ऑनलाइन से अच्छा ऑप्शन अभी तक मुझे नहीं लगा। क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे ये आसपास छोड़िए बड़े बड़े शहरों में आपको भूगोल व्याख्याता की तैयारी करने वाले लोग नहीं मिलते थे जो तैयारी करवा दे, आपको बिल्कुल नहीं मिलते थे, केवल जयपुर जैसे शहर में आपको मिलते थे। आज आपके पास इतना बड़ा ऑप्शन है कि आप कहीं पर भी बैठकर जो बेस्ट से बेस्ट टीचर है उसका कोर्स लेकर आप अपने घर पर, अपनी लाइब्रेरी में, अपने रात को, दिन में, सुबह शाम कभी भी आप देख सकते हैं। आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करेंगे, एक समस्या आने वाली है। समस्या क्या आने वाली है? समय की। ऑफलाइन कोचिंग में समय की बड़ी समस्या होती है। कोई भी ऑफलाइन कोचिंग अगर फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता की तैयारी करवा रहा है तो कम से कम 6 से 9 महीने, कम से कम 6 महीने और कम से कम 9 महीने जो है, ये जो समय है 6 से 9 महीने के बीच का, वो समय लेती ही है कोई भी कोचिंग।
और मुझे नहीं लगता है कि अगर आप खुद अध्ययन कर रहे हैं किसी किताब को लेकर, एक आपने ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रखा है, तो आपको इतना समय लगने वाला है। उस 6 से 9 महीने में आप जो है एक बहुत बार उस आपके इस सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इसके साथ ही ऑफलाइन कोचिंग की एक समस्या और बता दूं आपको कि आप जब ऑफलाइन कोचिंग लेने जाते हैं तो आपको 1 घंटे का 1.5 घंटे का समय दिया जाता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें बड़ी मुश्किल से एक टॉपिक आपका कवर होता है। और आप जब अपना अध्ययन कर रहे हैं 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप जब उसके अंदर एक टॉपिक के लिए 3 से 4 घंटे खर्च कर देंगे, कोचिंग आना कोचिंग जाना, 2 घंटे का समय आप वहां देंगे कोचिंग में, तो जो 4 घंटे जो है उस 4 घंटे में आप बहुत अच्छा कंटेंट अपने आप ऐप के माध्यम से, किसी ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो निश्चित ही आप जो है, आपको निर्णय लेना है कि आपको ऑफलाइन जाना है, आपको ऑनलाइन जाना है, या खुद बैठ के पढ़ना है। खुद बैठ के किन लोगों को पढ़ना चाहिए? जिन्होंने पहले अध्ययन कर चुके हैं किसी कोचिंग के माध्यम से, किसी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से। तो उनके लिए सबसे बेस्ट सुटेबल तरीका यही है कि अपनी जो ऑथेंटिक बुक से उठाएं, अपने नोट्स को रिव्यू करें, अपने नोट्स में कुछ ऐड करें, उसमें कुछ कमियां हैं वो तैयार करें, और साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उन सभी अभ्यर्थी जो तैयारी कर चुके हैं वो, और जो नई तैयारी करने वाले हैं वो, उन दोनों को मॉक टेस्ट तो देने ही है, और आज से ही देने हैं। जहां से उपलब्ध हो जाए बिल्कुल दीजिए, जो अच्छा देने वाले हैं उनसे दीजिए। हम लोग भी शुरुआत करने वाले हैं मॉक टेस्ट की आने वाले 1 आध दिन में, तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं। तो कोई भी अभ्यर्थी अगर तैयारी करना चाहता है तो मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है? वो आपको इसलिए जरूरी है, वो आपको ये बताता है कि आप कितने कंपटीशन में कितने ऊपर हैं और कितने नीचे हैं। कई लोग आपको यह भी कहेंगे कि मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, आप खुद डिमोटिवेट हो जाओगे। आपको पता चला है कि आप 100 लोगों के एग्जाम दे रहे हैं, 100 लोगों में आपकी जो रैंक है वो लास्ट आ रही है। तो निश्चित रूप से जब हमें ये पता चलेगा कि 100 में से हम लास्ट हैं, तो हमें ये भी तो पता चलेगा कि इन 100 लोगों को अब मुझे पीछे छोड़ना है, मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। तो ये याद रखिएगा, मॉक टेस्ट जरूर देना है। जो समस्याएं आपके सामने आ रही है उनके सभी समाधान आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9414007199, आपका कोई भी प्रश्न हो आप उस पर पूछ सकते हैं। हम आपके लिए जो है बिल्कुल तैयार रहेंगे उस प्रश्न का जवाब देने के लिए। अगले बिंदु की ओर चलें तो अगला बिंदु है रणनीति और योजना। देखिए, किसी भी सफलता, बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए आपके पास एक बेहतर रणनीति और एक मजबूत योजना होनी बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, रणनीतिहीन अभ्यर्थी जो है वो जो है केवल टाइम पास करता है। इसका उदाहरण मैं दे दूं आपको कि आप जब तक अपना गोल निर्धारित नहीं कर लें, आप उस गोल तक जाने का रास्ता न देख लें, तो आप वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे? जैसे हम किसी लेटर पर जब तक अपना एड्रेस नहीं लिख देते, किसी को लेटर भेजने के लिए अगले का एड्रेस नहीं लिखते, तो अगर आप उस लेटर को बिना एड्रेस लिखे पोस्ट कर देंगे तो वो कहां पहुंचेगा? वो कहीं नहीं पहुंचेगा। तो वैसे ही रणनीतिहीन अभ्यर्थी के साथ होता है कि उसके पास रणनीति नहीं है वहां तक पहुंचने की, तो वो कैसे पहुंच पाएगा? तो रणनीति बहुत जरूरी है, योजना, मजबूत योजना बनाना बहुत जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है उस पर अमल करना। क्योंकि हम रणनीतियां बहुत अच्छी बनाते हैं, योजनाएं बहुत अच्छी बनाते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बना लेते हैं और उस पर अमल नहीं कर पाते। तो अब सभी से निवेदन है कि योजना व रणनीति बनाते वक्त ये जरूर याद रखें कि हमें छोटी रणनीति बनानी है और छोटी ही योजनाएं बनानी है, ताकि जल्द से जल्द उनको पूरा किया जाए और आत्मविश्वास जो है वो जगाया जाए, और लगातार रणनीतियां बनाते रहें, योजना बनाते रहें, उसमें जो अमेंडमेंट करने वो करते रहें और अपनी सफलता को प्राप्त करें। अब रणनीति बनाते वक्त सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है आपको, वो ये रखनी है कि आपको सबसे पहले पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन करना है। पाठ्यक्रम का अध्ययन करने से आपको यह पता चलेगा कि आप जिस विषय को पढ़ने वाले हैं उस विषय में, मान लीजिए आपने बहुत सारा कंटेंट आपके पास उस विषय का पढ़ा है, बट आपको ये नहीं पता है कि सिलेबस में, इसके सिलेबस में कौन से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो निश्चित ही आप ऐसा अनावश्यक तथ्य भी पढ़ लेंगे जो आपके एग्जाम से कोई उसका लेना देना नहीं है। तो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। एनर्जी को आपको कहां वेस्ट करना है? सिलेबस के ऊपर, सिलेबस पे ही लगाना है आपको एनर्जी, ताकि केवल उसी तथ्य का अध्ययन करें जो एग्जाम में आने वाले हैं। निश्चित ही बहुत सारे तथ्य आपको अनावश्यक भी आप पढ़ते वक्त मिलेंगे, पर हमें उनको छोड़ना आना चाहिए कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये वाला टॉपिक है। इसलिए सिलेबस का जो अध्ययन है वो गहनता से होना जरूरी है।
और सिलेबस हमेशा आपके पास हार्ड कॉपी में होना चाहिए। किस कॉपी में? हार्ड कॉपी में। आपको कभी भी फोन में सॉफ्ट कॉपी में सिलेबस नहीं रखना है, आपके पास हार्ड कॉपी में पर्स में रखिए, कॉपी छोटा करके हाथ से लिख के रखिए आप, ताकि कभी भी जरूरत पड़ जाए देखने की तो निकाला और देख लिया। पढ़ते वक्त किताब पर टेबल पे चिपकाइए, अपने कांच के ऊपर चिपकाइए कि आप 10 बार अगर देखने आए तो आपको पता रहे कि मैंने कौन सा टॉपिक जो है वो कर लिया है, कौन सा टॉपिक बाकी है। अगर आप घर में रसोई में काम करते हैं घंटे आधे घंटे, तो वहां पर भी एक प्रति चिपकाइए ताकि आपको पता चले कि ये टॉपिक रह चुका है, इसे मुझे पढ़ना है। वही आपका लक्ष्य होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, पाठ्यक्रम के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आप जो है कितने घंटे अध्ययन करना है आपको। बिल्कुल रणनीति के अंदर ये आता है कि हमें कितना अध्ययन करना है, कितने घंटे अध्ययन करना है और कब करना है। सबके साथ ये समस्या होती है। बहुत बार मेरे विद्यार्थियों द्वारा मुझसे ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि सर किस समय पढ़ना उचित रहता है। तो देखिए, हर व्यक्ति का एक अपना समय होता है। किसी को सुबह जल्दी पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात्रि लेट तक पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात में 10 बजते ही नींद आती है और वो सुबह जो है जल्दी उठ नहीं सकते, तो उनके लिए दिन का समय सूटेबल है। बस समय वो होना चाहिए जब आपको न्यूनतम डिस्टरबेंस हो, ताकि आप अधिकतम अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर सके। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि सुबह 6 बजे 4 बजे 5 बजे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। परिवार के सदस्य 7 बजे उठते हैं, आपके पास 3 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें आप बिना किसी समस्या के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के पढ़ सकते हैं। आप रूम लेके पढ़ रहे हैं तो कोई भी जो आपका दोस्त मित्र जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है वो भी 7 बजे 8 बजे पहले नहीं उठता है, तो 8 बजे तक आप आराम से पढ़ सकते हैं। और सुबह 4 बजे किसी को कॉल भी नहीं लगा सकते आप चाहकर भी किसी को कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि वो व्यक्ति अभी भी सो रहा है। और निश्चित रूप से अगर 4 बजे कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ रहा है, उठा है, तो वो निश्चित रूप से पढ़ ही रहा होगा, तो आप उससे चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से आप संपर्क में रह सकते हैं। तो जो पढ़ने का सही समय वो आप तय करें कि मेरा जो समय है वो क्या है जिसमें मुझे सबसे कम डिस्टरबेंस होता है, और उसी समय को महत्वपूर्ण बना ले, कभी ना छोड़े। वैसे सबसे अच्छा समय सुबह का माना जाता है, क्योंकि उस समय आपका एनर्जी लेवल हाई होता है। दूसरा, आपके जो विचार होते हैं, पूरे दिन के जो विचार है वो न्यूनतम होते हैं, आपका मस्तिष्क स्टेबल होता है और आप अच्छे से अपना अध्ययन कर सकते हैं। और दूसरों से आगे निकलने का भी यही तरीका है कि एक व्यक्ति जो आपके साथ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो 9 बजे उठेगा, और अगर आप 4 बजे उठकर अध्ययन प्रारंभ करते हैं और लगातार 10 बजे तक अध्ययन करते हैं, तो व्यक्ति जब अपनी किताब उठाएगा तब तक आप 4 घंटे पढ़ चुके होंगे, 5 घंटे पढ़ चुके होंगे, और उस अभ्यर्थी को पीछे छोड़ देंगे। इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहूंगा। ये जो आपके स्क्रीन पर फोटो दिख रही है माइकल फेल्प्स की। माइकल फेल्प्स निश्चित रूप से आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। ये एक अमेरिकी तैराक है जिन्होंने आज तक जितने भी एथलीट हुए हैं ओलंपिक में, उसमें सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम पे है, और उसमें भी सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम पे। इन्होंने अपने पूरे जीवन, अपनी जो जर्नी है उसके अंदर, इसके अतिरिक्त योजना की बात करें तो योजना बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पिछले कुछ वर्षों के फर्स्ट ग्रेड वाले पेपर जरूर देखें अपने विषय के। अपने विषय का अर्थ ये हो गया कि 2010 में जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ, 2013 में जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ, 2015 की जो वैकेंसी थी उसका पेपर, 2018 की, 2022 की पेपर, आपके पास जो ये 5 वैकेंसीज हैं, इन 5 वैकेंसीज के पेपर उठाइए और देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस पोर्शन में से प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, किस पोर्शन में से आपको जो है ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा आपका कमजोर है, कौन से में लोग जो है कम प्रश्न कर पा रहे हैं। जैसे कि इस बार हुआ कि फर्स्ट पेपर के अंदर न्यूनतम लोग पास हुए, इसी वजह से जो सभी विषय की मेरिट है वो न्यूनतम आ रही है, कम आ रही है, 5, 7, 10 नंबर कम आ रही। क्यों? क्योंकि लोग फर्स्ट पेपर में पास नहीं हो पाए। उनके ऑल ओवर तो 300 नंबर है, बट आप 40% क्रॉस नहीं कर पाए फर्स्ट पेपर में, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो योजना का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको पिछले 4-5 जो पेपर हुए हैं उन सबको एक साथ एक मंच पे रखना है, एक साथ बेंच में रखना है, और उस बेंच को देखना है कि किस विषय से कितने पेपर आए, प्रश्न आए, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आप जो है जिस विषय की तैयारी करने वाले हैं उसका कंटेंट सही तरीके से पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो निश्चित ही अच्छा समय निकलेगा। आप तैयारी कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। मॉक टेस्ट आपको देने हैं।
आपको कोई भी ऑनलाइन कोर्स खरीदना है, कोई भी खरीदिए, किसी का भी खरीदिए, मैं आपको मना नहीं करूंगा। हम भी लॉन्च करने वाले हैं और बहुत अच्छा अन्य विशेष अन्य प्लेटफॉर्म के अपेक्षा हमने कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई है, वो आपको हम अगले वीडियो में जो है प्रस्तुत आपके सामने करेंगे। पुस्तकों की सूची रणनीति में आपके लिए लेकर आऊंगा अगले वीडियो में। निश्चित ही आज इस वीडियो के माध्यम से मेरा इतना ही उद्देश्य है कि जो अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं, क्या हमें तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, अभी समय सही है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं 10,000 वैकेंसी आने में है और कम से कम भूगोल विषय में 1,000 के आसपास पोस्टें जरूर आएगी। तो आपके लिए किस्मत ने आपको एक और मौका दिया है और जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका है कि आप जैसे ही तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने वैकेंसी है और चुनावी साल है, सरकार जो कार्य कर रही है उससे ये लगता है कि सरकार अधिकतम फायदा देगी अभ्यर्थियों को, तो आप वो फायदा उठा सकते हैं। ये जो आपको मौका मिला है इसका फायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को प्रारंभ करके जल्द ही आप फर्स्ट ग्रेड बनने का जो आपका सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद।